तो पिछले एपिसोड में हमने देखा वांगलिंग के ऊपर एल्डर ने हमला कर दिया था। इस एपिसोड की शुरुआत में जिसे हेंगी सेक्ट के एक ग्रेट एल्डर ने आकर रोक लिया था, वो यहाँ पर डाउ सेक्ट के एल्डर के साथ में कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी ही सेक्ट में आकर हमारी डिसेबल को बुली करने की। यहाँ पर अब दोनों सेक्ट के मास्टर आमने सामने आ चुके थे, जबकि यहाँ पर ग्रेट एल्डर वांगलिंग की तरफ देखते हुए कहते हैं आज के बाद तुम हमारे इनर सेक्ट के डिसेबल हो। जो सुनकर वांगलिंग तो उनका शुक्रिया अदा करता है। साथ ही साथ हेंगी सेक्ट के एल्डर ने यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दिया था इस बार का एक्सचेंज कंपटीशन का विनर हमारा हेंगी सेक्ट है, तो इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। यहाँ पर हिस्ट्री में पहली दफा डाउ सेक्ट के हार जाने की वजह से वो लोग काफी ज्यादा नाराज थे। हेंगी सेक्ट के लोग बेशक काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन यहाँ पर डाउ सेक्ट का एल्डर उन लोगों को वार्निंग देते हुए कहता है तुम लोग अपना ख्याल रखना। जो कहने के बाद डाउ सेक्ट का एल्डर अपने लोगों को लेकर यहाँ से निकल जाता है। यहाँ पर अब कंपटीशन का खत्म हो जाने की वजह से वांगलिंग के पेरेंट्स भी अपने घर के लिए जाने लगते हैं। तभी तेजी से वहाँ पर वांगलिंग भी अपने पेरेंट्स के पास पहुँच चुका था। वहाँ पर अपने पेरेंट्स के सामने झुकते हुए कहता है मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से आप लोगों के ऊपर परेशानी आ चुकी थी। मगर यहाँ पर हम देखते हैं वांगलिंग की मॉम तो काफी ज्यादा रो रही थी। वो खुद के लिए परेशान नहीं वांगलिंग के लिए परेशान हो रही थी। वो अपने बेटे से कहती है कि तुम तो काफी ज्यादा कमजोर हो चुके हो, मुझे डर था कि तुम्हें वहाँ पर कुछ हो ना जाए। यहाँ पर वांगलिंग की मदर ने उसके खाने के लिए काफी ज्यादा चीजों को लेकर आ चुकी थी। दूसरी तरफ वांगलिंग भी अपने पास से एक जेट क्रिस्टल निकालते हुए अपने पेरेंट्स को दे देता है अगर आप लोगों के पास कोई भी मुसीबत आ जाए तो इसको डिस्ट्रॉय कर देना, मुझे मालूम हो जाएगा और मैं आप लोगों की मदद करने के लिए यकीनन वहाँ पर पहुँच जाऊंगा। इसे अपने पास रखने के बाद उसके पेरेंट्स इमोशनल होते हुए वहाँ से रवाना हो चुके थे। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ वांगलिंग तो मजे के साथ सो रहा था। तभी अचानक एक सोल लेवल का वॉरियर इनके सेक्ट के सामने आ चुका था और वो कहने लगता है जल्दी से जल्दी हेंगी सेक्ट को खाली कर दो क्योंकि अब हेंगी सेक्ट डाउ सेक्ट का हो चुका है। ये सुनने के बाद तो वहाँ के सब लोग काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। वो सोचने लगते हैं कि हमने तो डाउ सेक्ट को लास्ट टाइम कंपटीशन में हरा दिया था, फिर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इवन कि वहाँ के एल्डर्स भी सोल वॉरियर से ऐसा ही कहते हैं। शायद आपको कुछ गलतफहमी हो चुकी है, लेकिन वहाँ पर सोल वॉरियर अपने जेड क्रिस्टल को निकालते हुए उन एल्डर्स के हाथ में थमा देता है और वो कहने लगता है ये तुम्हारे युआनियन एंसेस्टर्स का है जिन लोगों ने डाउ सेक्ट पर हमला करने की कोशिश की। उन लोगों ने रूल्स को तोड़ दिया, इसीलिए हमने उन लोगों को मार दिया। इसका मतलब ये है कि आज के बाद ये हेंगी सेक्ट हमारे अंडर में होगा, इसलिए फौरन यहाँ से रवाना हो जाओ। ग्रेट एल्डर तो जानते थे कि ये डाउ सेक्ट का कोई चाल है। वो कहते हैं हमने खून पसीना लगाकर हमने हेंगी सेक्ट को खड़ा किया, हम इस जगह को यूं ही छोड़कर नहीं जाने वाले। इसलिए वो अपने एल्डर से कहता है कि फौरन माउंटेन प्रोटेक्शन शील्ड को ओपन कर लो ताकि वो लोग इस माउंटेन की हिफाजत कर सके। यहाँ पर हम देखते हैं कि सब एल्डर ऐसा ही कर रहे थे। इनकी फॉर्मेशन की वजह से वहाँ पर एक शील्ड क्रिएट हो चुकी थी। दूसरी तरफ वांगलिंग भी अपने रूम से बाहर आकर उस सोल वॉरियर को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था, लेकिन मास्टर सितुनान को इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि आज से 10,000 साल पहले ऐसे वॉरियर को मैं चींटियों की तरह मसल देता था। यहाँ पर वांगलिंग मास्टर सितुनान के बात सुनते हुए उस नजारे को देख ही रहा था, तभी मास्टर यूफोंग भी वहाँ पर पहुँच चुके थे। वांगलिंग से कहने लगते हैं चलो मेरे साथ चलो, हमें इस माउंटेन को छोड़कर जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। जहाँ पर वांगलिंग कहने लगता है मेरे घर यहाँ पर मैंने देखा कई सारे एल्डर्स मिलकर फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर इस जगह को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि आपको भी उन लोगों का साथ देना चाहिए? जहाँ पर एल्डर फुयोंग इमर्स्ट होते हुए कहता है नहीं, हम इन जगह की हिफाजत नहीं कर सकते क्योंकि वो एक सोल लेवल का वॉरियर है, वैसे भी हम लोग उसे नहीं हरा सकते। जो कहते हुए हम यहाँ पर देखते हैं मास्टर फुयोंग धीरे धीरे से फॉर्मेशन को भी बिछा रहे थे और वहीं पर वो चाय की कितली उतारते हुए कहते हैं मैंने इस चाय को 2 घंटे पहले बना लिया था, इसे गिराना वेस्ट होगा, तो क्यों ना इस चाय को तुम और मैं पी लें। जो कहते ही उन्होंने चाय प्याली में भर लिया था और वो वांगलिंग से कह रहे थे कि अपनी टीचर की बात मानते हुए इस चाय को जल्दी से पी लो, लेकिन वांगलिंग तो जानता था कि इस चाय में भी जहर होगा, इसलिए वो कहता है कि ये चाय मेरे लिए कुछ ज्यादा ही है, तो क्यों ना आप इसे खुद पी ले। तो कहते ही इन दोनों के दौरान पर यहाँ पर बहस शुरू हो चुकी थी। वांगलिंग इस बहस को खत्म करने के लिए उस चाय को नीचे की तरफ गिरा देता है और कहने लगता है कि मुझे पता है इस चाय में भी
जहर होगा, बिल्कुल उन पील की तरह जो कि आपने मुझे खाने के लिए दिया था। मास्टर फुयान यहाँ पर उसकी बात सुनकर हंसते हुए कहता है, अच्छा तो तुम्हें सब कुछ मालूम हो ही चुका है, फिर तो मुझे यहाँ पर जोर जबरदस्ती करनी पड़ेगी। जो कहते ही यहाँ पर उसने स्प्लिट बाइंडिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया था, जो कि वांग लिंग को जकड़ लेता है। वांग लिंग को तो ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जबकि बाहर की तरफ हमें सोल वॉरियर का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपने सामने बने हुए माउंटेन फॉर्मेशन को देखते हुए कह रहा था कि तुम लोगों को क्या लगता है, क्या ये मामूली फॉर्मेशन तुम लोगों को बचा पाएगी? मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा कुछ भी होगा। जो कहते ही उस सोल वॉरियर ने बहुत ज्यादा बड़े एक मीटियर को समन करते हुए उस ओर भेज दिया था, जिसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर सेक्ट का लीडर एक एल्डर से कहने लगता है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ से डिसेबल को नीचे की तरफ लेकर चले जाओ। और ऊपर की तरफ जाते हुए वो ग्रेट एल्डर से कहने लगता है, आप लोग इस फॉर्मेशन को बनाए रखिए, मैं आगे की तरफ जाकर उस मीटियर को देखता हूँ। जो कहते साथ ही हेंगी सेक्ट के हेड ने आगे तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था, जिस पर ग्रेट एल्डर आवाज देते हुए कहते हैं, तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो? जिस पर वो एल्डर कहने लगता है, मैं अपनी सेक्ट की हिफाजत करना चाहता हूँ, बिल्कुल एक अच्छे लीडर की तरह। जो कहते हैं सेक्ट लीडर ने अपना ड्रैगन को समन कर लिया था, वो अपनी इसी ड्रैगन की इस्तेमाल करते हुए मीटियर से टकराने की कोशिश करता है, जिसके दौरान हम देखते हैं कि उस ड्रैगन ने मीटियर को स्लो कर दिया था, लेकिन अपनी पूरी एनर्जी लगा देने के बाद भी वो अब इस मीटियर को डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहे थे। जो देखकर ग्रेट एल्डर उसको वापस आने के लिए कहते हैं, मगर दूसरी तरफ मास्टर हुइलोंग कहते हैं, बेशक आज मेरी सोल ही क्यों न डिस्ट्रॉय हो जाए, अगर मैं अपनी हेंगी सेट को बचा सकता हूँ तो मैं ये रिस्क जरूर लूंगा। जो कहते साथ ही वो अपने आखिरी मूव चलने की पूरी कोशिश कर रहे थे, मगर यहाँ पर दूसरी तरफ वो सोल लेवल का वॉरियर मास्टर हुइलोंग को देखते हुए कहता है, शायद तुमने खुद को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर लिया। जो कहते साथ ही उसने अपनी मीटियर की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था, और एक बड़ा ब्लास्ट के साथ में मास्टर हुइलोंग यहाँ पर जमीन में आकर गिरते हैं। उनकी हालत यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, साथ ही साथ हेंगी सेट की बनाई हुई वो फॉर्मेशन भी टूट चुकी थी। इसलिए वो नेंसेंट सोल वाला वॉरियर इन लोगों से कहता है, तुम लोगों ने मुझसे टकराकर बहुत बड़ी गलती कर दी। यहाँ पर मौजूद हेंगी सेट के डिसेबल भी ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके थे और कहने लगते हैं, बहुत हो गया, अब हमें भी अपने मास्टर की मदद करनी चाहिए, उन्होंने 20 सालों तक हमें यहाँ पर पाला है। जो कहते ही वो लोग उस मीटियर पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, मगर उन लोगों को सोल लेवल के वॉरियर के पावर के बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं था। यहाँ पर वो वॉरियर भी गुस्सा होती है, अपनी एनर्जी को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। साथ ही वो इन लोगों से कह रहा था कि तुम लोगों का वक्त खत्म हो चुका है। जिसके बाद अचानक से वो मीटियर जमीन से जाकर टकरा चुका था और सीन शिफ्ट होकर दोबारा से वांग लिंग पर आ जाता है, जहाँ पर वो अपने आप को स्प्लिट बाइंडिंग फॉर्मेशन से आजाद कराने की कोशिश कर रहा था। मगर यहाँ पर मास्टर हुइलोंग कहते हैं कि ज्यादा छटपटाओ मत, वैसे भी तुम्हारा लेवल इतना ज्यादा नहीं कि तुम अपनी ताकत पे इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर सको। साथ ही वो वांग लिंग से कहने लगते हैं, तुम्हारी और मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, बल्कि मैं तो ये जहर सारे डिसेबल को देता हूँ ताकि वो कभी भी मुझसे ज्यादा स्ट्रांग ना बन सके और मैं हमेशा उन लोगों को कंट्रोल कर सकूं। इसी तरह से तो मैं तुम लोगों की ट्रेजर हासिल कर पाऊंगा। लेकिन तुमने तो हद ही पार कर दी, तुम वो पहले डिसेबल निकले जिसने मेरे दिए हुए जहर को डिटॉक्सिफाई कर लिया। इतना ही नहीं, तुम तो लगातार ब्रेक थ्रू करते हुए 14 लेवल तक भी पहुँच चुके थे। मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। जो कहते ही मास्टर हुइलोंग ने वांग लिंग के सोल और बॉडी को चेक करना शुरू कर दिया था ताकि उसकी बॉडी से किसी भी तरह के ट्रेजर को वो हासिल कर रहे। इस वजह से वांग लिंग को भी काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, जिसकी वजह से यकीनन वो जल्दी बेहोश होने वाला था। मगर अंदर की तरफ मौजूद सितुनान उससे कहने लगते हैं, वांग लिंग होश में आओ। जबकि बाहर की तरफ हम एल्डर फुयांग को भी देख रहे थे, जो कि लगातार वांग लिंग को स्कैन करने के बाद मालूम कर चुके थे कि उनके पास तो एंशिएंट पल है, इसी की तो सब लोग तलाश कर रहे थे। और वो गुस्सा होते हुए कहते हैं, बताओ तुमने हेवनली पल को कहाँ पर छुपा के रखा है। दूसरी तरफ वांग लिंग भी वहाँ पर होश में आ चुका था, जो कि गुस्से के साथ में अपनी की एनर्जी को मास्टर फुयांग के अंदर भेजने लगता है। जो देखकर फुयांग हैरान होते हुए कहता है, अभी तुमने मेरे साथ क्या किया, मैं आखिर अपनी बॉडी को मूव क्यों नहीं कर पा रहा। वांग लिंग उसका जवाब ना देते हुए गुस्से में कहता है,
इस फॉर्मेशन को जल्दी से डीएक्टिवेट करो। एल्डर फुयांग के ना चाहते हुए भी उसकी बॉडी इसी तरह से मूव कर रही थी और वो यहाँ पर वांग लिंग को आजाद कर देता है। मास्टर फुयांग समझ चुके थे कि वांग लिंग ने मुझे जरूर जहर दिया होगा, इसलिए वो उससे सवाल करते हुए पूछता है, आखिर तुमने मुझे जहर कब दिया? जिस पर वांग लिंग कहना है, मुझे पहले से ही पता था तुम कुछ गलत करने वाले हो, इसीलिए मैंने तुम्हारे चाय में जहर मिला दिया था। इतना कहते ही वांग लिंग यहाँ पर एल्डर फुयांग की जान ले लेता है। इसके बाद हमें अरीना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मीटियोर के जमीन टकराने की वजह से काफी सारे लोग घायल हो चुके थे। यहाँ पर फाइट हार जाने की वजह से ना चाहते हुए भी वो लोग अपने सेक्ट को छोड़कर जाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वांग लिंग भी यहाँ पर पहुँच चुका था। के आने तक यहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका है। हेंगी सेक्ट पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था और वांग लिंग उन लोगों को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। इसलिए वांग लिंग गुस्सा होते हुए अपने टी-शर्ट से कहता है, आज से आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा, बस ये इतना ताकतवर बना दीजिए, आज के बाद मेरी किस्मत का फैसला और कोई नहीं कर पाए। इस पर मास्टर शितुना हंसते हुए कहते हैं, तुमने बहुत अच्छा फैसला। हमें अब 4 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब हेन्यू सेट पूरा डाउ सेक्ट बन चुका है। तभी यहाँ पर 2 डिसेबल ब्लैक फॉरेस्ट में आ चुके थे, क्योंकि वो यहाँ पर बीस्ट क्रिस्टल हासिल करना चाहते थे। तभी उनमें से एक डिसेबल बीस्ट क्रिस्टल को स्कैन करने की कोशिश करता है। तभी उसे पता चलता है यहाँ पर तो एक पावरफुल डिसेबल प्रैक्टिस कर रहा है, जिसे जानने के बाद वो लोग काफी ज्यादा घबरा चुके थे और वो लोग उस बंदे से माफी मांगने लगते हैं, जिसे सुनने के बाद वो उन लोगों को वहाँ से जल्दी से निकल जाने के लिए बोलता है और ये दोनों भी डरते हुए ऐसा ही करते हैं। जबकि यहाँ हम देखते हैं वो सीनियर वॉरियर धीरे धीरे करके अपने केव से बाहर आ रहा था। माउंटेन पर मौजूद काफी सारे बीस्ट भी उस बंदे की एनर्जी देखकर हैरान लग रहे थे और यहाँ पर हमें जानने को मिलता है कि ये सीनियर वॉरियर और कोई नहीं वांग लिंग है, जिसने अपने आप को 4 साल तक कड़ी मेहनत करने के बाद काफी ज्यादा ताकतवर बना दिया